णमो वज्रायाणम णमो लोए सब साहुणम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखिया। हम तो बस इतना जानते आप सरीखिया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वभोगारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की आज हम चर्चा करेंगे कि पूजन करते समय आहार दान करते समय किस प्रकार के वस्त्र होना चाहिए। उमा स्वामी श्रावकाचार्य आदि में भी उल्लेख आया है, क्योंकि आजकल हथकरघा और भी अन्य कलरफुल ड्रेस चलने लगी हैं। पहले सिर्फ पीला रंग और केसरिया, कौन सा बोलते हो, केसरिया जैसा, सफ़ेद, बस 2-3 ही चलते थे। कई लोग कहते हैं कि तो ये पीतलेस्या गुरु ग्रह का होता है ना पीला रंग, पीले कलर के माध्यम से लेस्या भी हो जाती है। और सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं वो कौन पहनता है, सिर्फ ब्रह्मचारी। आरिका पहनती हैं, एलक छुल्लक ब्रह्मचारी। लेकिन एक स्थान पर देखने में आया हमें कि सफ़ेद ही सफ़ेद बिल्कुल पहनते हैं, यानी पूरे ब्रह्मचारी हैं। तो जिन जिन के परिवार के लोग हैं उनमें शामिल वो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगे, या हम आज से घोषणा कर देते हैं। अब आप लोग, अच्छा है, खुशी की बात कि ब्रह्मचारी घोषित आज से हमने कर दिया है घोषित उनको, या तो वो ब्रह्मचारी बनेंगे, है ना, या फिर उसको चेंज करवा सकते हैं, उसमें कढ़ाई करवा सकते हैं। आपने देखा प्रतिभा मंडल की ड्रेस आचार्य श्री की कृपा से मिली, मतलब आशीर्वाद से। आचार्य श्री का मतलब आशीर्वाद है और आरिका संघ उनको गाइडलाइन देता है। तो आचार्य भगवान की यही भावना होती कि अगर कोई ऐसे काम कर रहे हैं तो अपन वाइट बिल्कुल, जब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी यानी जिनका आजीवन व्रत होता है ना, वही सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत वाले। सामान्य जिनका आजीवन नहीं है वो भी नहीं पहन सकते, संघ का नियम है ये। तो आज से सब ब्रह्मचारी घोषित हो जाते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत उनका हो जाएगा जो सफ़ेद ड्रेस धारण करेगा। हमें भी जब हमारी ड्रेस चेंज नहीं हुई, ड्रेस चेंज हो गई थी, कहाँ थे हम, तिलवारा घाट जबलपुर में, 2001 की बात होगी, चतुर्मास चल रहा था उस समय। तो हमारा व्रत नहीं हुआ और ड्रेस चेंज हो गई और कटिंग भी हो गई, जीरो होती ना, जीरो कटिंग, है ना। जैसे बच्चों का होगा ना मुंडन संस्कार, तो पूरा ही करना पड़ता है, बिल्कुल घर से करा के आएंगे वो, और सफ़ेद धोती पहन के आएंगे, वो भी पट्टे वाली, सफ़ेद नहीं बिल्कुल। तो 8 वर्ष से ऊपर के जितने अविवाहित बच्चे, उनका जब मूल गुण संस्कार होगा तो सफ़ेद ड्रेस घर से ही पहन के आना है, और यहाँ जो ऐसी व्यवस्था रहेगी लाइन से बैठेंगे, वो मुनि महाराजों के द्वारा उनके संस्कार होंगे। तो ये ब्रह्मचारी जो होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं या प्रतिमाधारी होते हैं, है ना, जो प्रतिमाधारी घर में भी रह रहे हैं लेकिन प्रतिमाधारी होते हैं, उनके लिए सफ़ेद ड्रेस रखी है। या तो आरिका, एलक छुल्लक प्रतिमाधारी या ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी। और जो रंगीन, कुछ बहनें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी है लेकिन घर में रहती तो वो सफ़ेद नहीं पहनती हैं, रंगीन ड्रेस बोलती हम लोग उसको। रंगीन नहीं रहती वो, रहती तो सफ़ेद है लेकिन रंगीन, हम लोग जो बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, रंगीन, जबकि है वो सफ़ेद, लेकिन उनको रंगीन ड्रेस वाली बोलती हैं। बाकी सफ़ेद ड्रेस तो खुशी की बात होगी, आचार्य श्री का भी हृदय बहुत गदगद हो जाएगा कि इतने सारे ब्रह्मचारी एक स्थान पर मिल गए, बहुत अच्छी बात है, ये तो खदान हो गई यहाँ पे। तो अब आज के बाद से वो ब्रह्मचारी घोषित हो जाएंगे, हम तो उनको ब्रह्मचारी बोलेंगे और लोगों से बोलेंगे कि इनका भोजन के लिए दूसरे घर में निमंत्रण करो, ले जाओ इनको अच्छे से, क्योंकि ब्रह्मचारियों का भोजन दूसरे स्थानों पर होता है, घर में होता है, घर में भी कर सकते, लेकिन अगर कोई बुलाए तो अच्छे से जाएं। ब्रह्मचारी घोषित, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है।
तो अपन चर्चा कर रहे थे जिस प्रकार से एक सैनिक का प्रधान होता है। हमें भी एक बार डांट पड़ी थी कोई महाराज जी ने, हम नाम नहीं घोषित कर रहे हो यहाँ से, बहुत बड़े महाराज जी हैं, सब जानते हैं आप लोग परिचित हैं। और उनके पास हम जब गए, राजस्थानी की बात थी और है ना, तो हमें उन्होंने कहा ये क्या पहनते हो कुछ भी। अब वो डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, कुछ हमारा प्रसंग है और हम पूरा खोल नहीं सकते ना, वो खुद का है। तो उन्होंने पूछा, फिर हमने बताया, फिर ऐसा ऐसा हम करते। अच्छा ठीक है ठीक है। तो कई बार ड्रेस को लेकर बहुत, क्यों ड्रेस का ही तो महत्व होता, पुलिस की अलग ड्रेस होती, डॉक्टर की अलग होती, मिलिट्री की होती है। और स्थानों पर ऐसा देखने नहीं मिला, लेकिन जहाँ मिला तो रोज़ देखे। अभी करीब 15-20 दिन से हमने लोगों को टोकना शुरू किया, कुछ ने तो बदल लिया है लेकिन कुछ लोग नहीं बदल रहे, कह रहे अच्छा है। तो हमने कहा चलो अब अपन उनको ब्रह्मचारी कहना शुरू करेंगे, तो अपने आप उनको मन में लगेगा। ब्रह्मचारी जैसी बोलते तो लोगों फिर भाग जाते लोग तुरंत, है ना। जैसे हम जहाँ पे जाते हैं चतुर्मास आदि करते हैं, तो कुछ कुछ नए लोग आते हैं, हम बोलते हैं उनसे कि इनकी एक फ़ोटो खींच के लगवाओ, मालूम रहे कि ये यहीं के व्यक्ति हैं। लोग, कई लोग आते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ के हैं, आते ही नहीं कभी। कई लोग तो पूरा चतुर्मास निकल जाता नगर में, और वो बस कब दिखेंगे, वो पर्यूषण में दिखेंगे। आचार्य जी बोलते हैं भदैया आ गए जी, भदैया जैन बोलते हैं उनको, भादों में ही दिखते हैं। एक व्यक्ति तो एक नगर में था, अच्छा सेठ था, दीपावली के दीपावली मंदिर जाता था बस, वो साल में एक बार बस, क्योंकि उठते बैठते भी नहीं बनता था, अब दूसरे लोगों को उठाना पड़ता तो दिक्कत भी होती ना। तो दीपावली की दीपावली हिसाब करने जाता था भगवान से, भगवान मैं आप हिसाब करने आया हूँ दीपावली पे अपना, साल में बस मैं एक बार आता हूँ, अब क्या करूँ भगवान आप ही आ जाओ मेरे घर में। वो तो बस नहीं चलता। लोग, कई लोग अभिषेक करते हैं ना, तो भगवान बैठे रहते हैं और लोग आते जाते रहते हैं, प्रतिमा विराजमान है। हमने कहा इनके लिए एक रथ बनवा दिया जाए, एक रथ बनवाओ, रथ जाएगा सबके घर पे, रोज भगवान विराजमान रहेंगे, लोग घर से निकलेंगे, अभिषेक करेंगे, अपने घर में चले जाएंगे, ऑनलाइन सुविधा है ना। क्या बताओ, पंचम काल है, ऐसा कभी नहीं करना। लेकिन भगवान से तो ये प्रार्थना करना, हे भगवान मेरे आप हृदय में विराजमान रहे हमेशा। ऐसा कभी भावना नहीं करना कि हमारे घर पे हम रहें और भगवान आ जाएं वहीं। ये जो विमान निकालने की परंपरा है, रथ यात्रा की शोभा यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है, जो वृद्ध लोग हैं, बीमार हैं, जो मंदिर नहीं आ पाते, उनको दर्शन हो जाते, जो जैनेतर लोग रहते हैं ना, सब दर्शन कर लेते हैं भगवान के। इसलिए मान स्तंभ भी बनाए जाते हैं कि जो निकलते ना लोग। कई नगरों में ऐसी महिलाएं हैं, है ना, खुरई में भी एक महिला है, वो अब हम उसका डिटेल ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, तो वो जैन नहीं है लेकिन प्रतिदिन पूजन करती है, पूरे दर्शन करती है, वंदना करेगी। और एक दूसरे नगर में तो एक महिला जो है ना, वो तो अंदर आ नहीं सकती, समझ गए ना, जो काम उसका है ना वो दूसरा है। अब वो अंदर नहीं जाती लेकिन बाहर से प्रतिदिन भगवान के दर्शन करती है। अब सोचिए, उसका काम सफाई आदि का है तो वो नहीं कर सकती। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। एक महाराजपुर में एक जैन नहीं है, वो सैन, मतलब जो शेविंग कटिंग करते हैं ना, जो है ना, हाँ वो, अब सब बोलना नहीं पड़ता ना, कुछ चीज़ें हम सब मालूम है, लेकिन बोलने से वो क्या होता है ना, वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है और आलू प्याज आदि जमी कंद नहीं खाता है। तो वो आचार्य श्री ने भी कई बार प्रवचन में बोला, वो सैन नहीं जैन है, उससे सीखना चाहिए अपन को। कई जैन लोग सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। और वो कई ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास ऐसे कि, तो पुलिस का अपना एक अलग परिधान होता है, विद्यार्थी की अलग ड्रेस होती है, डॉक्टर की अपनी, वकील की अपनी। तो इस प्रकार से खिलाड़ी भी अलग अलग ड्रेस पहने रहते, लिखा रहता है ना उस पर। तो इसी प्रकार से अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग परिधान होती है। तो ये दो पुरुष वर्ग जो धोती पहनता है ना, वो धोती अखंड वस्त्र कहलाती। कई क्षुल्लक एलग भी वो अखंड वस्त्र पहनते हैं। खंड खंड नहीं होना चाहिए। सिलाई हो गई, मतलब अब आजकल क्या है, चल रहा है, वो पैटर्न चल रहा है, लोगों को पहनने में टाइम लगता है, तो आजकल वो सिलने वाली व्यवस्था बन गई है।
अब पंचम काल है, वैसे तो लोग धर्म नहीं कर रहे, इसलिए सुविधा के हिसाब से वो ऐसा कर दिया कि अब पूजन ही करने नहीं जाएंगे, अभिषेक ही करने नहीं जाएंगे, धोती पहनना नहीं आती, तो इसलिए वो सुविधा के हिसाब से, तो इसलिए अखंड वस्त्र कहा गया है उसको। इसलिए दो वस्त्र, एक वस्त्र कफन रहता ना, कफन उड़ाया जाता ना, तो वो कैसा रहता, कितने रहते कफन, एक रहता। इसलिए एक वस्त्र पहन के आहार नहीं देना चाहिए और पूजन अभिषेक आदि नहीं करना चाहिए, दो वस्त्र का विधान आता है। फिर जिसकी जैसी अनुकूलता वो अलग बात है। तो इस प्रकार से जो पीला कलर होता है ना, वो पीतलेस्या का प्रतीक है। 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं और 3 शुभ लेस्याएं होती हैं। इस प्रकार से त्यागी व्रती श्वेत वस्त्र का उपयोग करते हैं, वो हमने पहले ही बता दिया। पूजन आदि धार्मिक क्रियाओं के समय ग्रस्त भी उनका उपयोग करते हैं। श्वेत वस्त्र त्याग, एक बार आचार्य ऋषि ने बुलाया अकलतरा में, बोला जो पूजन करके आए उससे आहार नहीं लेना, वस्त्रों में, मतलब उन वस्त्रों में, उस व्यक्ति से नहीं, मतलब उन वस्त्रों में। तो इसलिए लोग क्या करते, मंदिर की पहन के आ जाते, तो कई महाराज जी आहार नहीं लेते। वैसे उसमें दिक्कत नहीं है, अब सबकी अपनी अपनी वो है फिर, लेकिन पूजन करके आए तो क्या होता है ना, अब आपने देखा पंचकरण विधान होते हैं, तो उसमें शुद्धि बनती क्या, भगवान को तुमने आहार दिए हो, कहीं महाराज जी को भी दे दें, हम लोग नहीं लेते, कपड़े बदल के आओगे तभी। क्यों, वो भीड़ वाली शुद्धि, उधर मंत्र से स्नान होता है, मंत्र शुद्धि चलती है, ये वाली नहीं चलती कि, लेकिन प्रतिदिन जो महाराज जी या जो साधुओं को, आरिकाओं आदि को आहार देते हैं या अभिषेक प्रतिदिन करते हैं, उसमें वो शुद्धि नहीं चलती। अब बाहर जाते थे, बड़े बड़े शहरों में रहे हम लोग, तो लोग लिफ्ट से आ जाते कई बार। अब लिफ्ट में क्या क्या लगा है, कैसा है, तो दूसरा एक वाहन से नहीं आना चाहिए। जिनके घर दूर हैं वो यहीं आ जाएं, कहीं पे भी अपने चेंज कर लें। हम लोग भी जब ग्रस्त अवस्था में अभिषेक करते थे तो पैंट शर्ट पहन के गए, वस्त्र वहीं बदलते थे। अब वर्तमान में घर से पहन के आने लगे तो अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर में शुद्ध वस्त्र रहते हैं, तो अभिषेक के लिए आते हैं, पूजन के लिए आते हैं, घर से पहनकर, ये अच्छा है। वो दूसरे लोग पहनते रहते कपड़े, वो व्यवस्थित भी नहीं रहते वो, इसलिए। तो श्वेत रंग पर प्रकाश किरणें या सूर्य किरणें पड़ती हैं, तब वह अपने पास कुछ भी नहीं रखता, इस प्रकार से। अब विशेष विषय आ रहा है कि पूजन के जो वस्त्र हैं वो सड़े गले जले नहीं होना चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे, आज भी ऐसे लोग हैं कई स्थानों पर, गंदे कपड़े रहते, वो पूजन अभिषेक के देख के बदबू आए। अब यहाँ तो अपन कहीं शादी में जाते हैं तो बड़े ठाट बाट से अच्छे पहन के जाते हैं, पर्युषण में तो विशेष 10 दिन की अलग अलग है ना, 10 दिन की अलग अलग रहती है, क्योंकि पर्युषण में ज़्यादा लोग देखते ना, उपवास होते हैं, एकासन होते हैं, पर्युषण में ज़्यादा लोग देखते हैं, तो इसलिए अलग से पहले से रख लेते हैं। तो पर्युषण में तो कम से कम अच्छे से त्याग तपस्या साधना होना चाहिए, तो उल्टा होता है बल्कि। तो कई लोग, अब सोचो जब अपन पर्युषण में आ रहे हैं तो अलग से कपड़े पहन के आ रहे हैं, कहीं शादी में जाते, इधर तो 3 लोग के नाथ के लिए अभिषेक करने जा रहे हैं, अपन पूजन करने जा रहे हैं, विधान कर, इसलिए विधान में नए कपड़े रखते हैं। क्यों रखते, मांगलिक अनुष्ठान हो रहा है तो नए, लेकिन कई बार अनुकूलता नहीं है तो वो भी चल जाते, कोई नियम नहीं है। पहले की परंपरा जैसी चली आ रही है, पंचकल्याणक होते, इतने बड़े बड़े पात्र बन रहे हैं तो ड्रेस तो अलग होना चाहिए, क्योंकि इतनी राशि दी है तो कम से कम उनको वस्त्र कमेटी प्रदान करती है, और होना भी चाहिए अलग ड्रेस। समझ में तो आता है ये स्वधर्मेंद्र है, नहीं तो पहचान ही नहीं पाए कोई, है ना। अब इतने सारे पात्र रहते तो कैसे पता चलेगा ये स्वधर्मेंद्र है, ये कुबेर है, ये महायज्ञ नायक है, ये भगवान के माता पिता हैं। पहचान भी तो होना चाहिए, तो अलग से ड्रेस रहती है तो पहचान हो जाती है। खंडित मलिन वस्त्र धारण करके किया गया दान, पूजन और स्वाध्याय आदि धर्म कार्य सब निष्फल जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो वस्त्र साफ सुथरे हों, छिद्र रहित हों, धुले हुए होना चाहिए। हमारे इष्ट देवता जिनेंद्र भगवान, वैसे आहार के लिए सफ़ेद वस्त्र रखना चाहिए पट्टी वाला, पुरुष वर्ग के लिए बोले, महिलाएं तो जैसे महिलाओं को भी है ना अलग ही रखना चाहिए। पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी हैं जो बहुत उपवास करते हैं, वो सफ़ेद वस्त्र में भी आहार लेते, वो भी
तुरंत धो के सुखा के जो लाता ना, जो डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में लाता तो भी नहीं लेते वो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर, और साधु तो ले लेते हैं, स्टील के डिब्बे में रख के लाते ना, कैन में लाते कोई स्टील की, वो सही है, लेकिन वो महाराज जी नहीं लेते सफ़ेद वस्त्र में। वो बोलते हैं कि जो सफ़ेद वस्त्र में जो लोग आहार देते हैं तो हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ती है, वो उपवास बहुत करते हैं, तो सफ़ेद वस्त्र पट्टी वाले आहार के लिए हथकरघा के पहने तो और सर्वश्रेष्ठ। जो हथकरघा के वस्त्र पहनेगा उसको आचार्य श्री का 4 हाथ से आशीर्वाद। कितने हाथ से? 2 हाथ से तो सबको मिलता है, डबल आशीर्वाद मिलेगा। मतलब आचार्य श्री की कृपा से कितने सारे ऐसे, देखो एक अशुद्ध पदार्थ डलता है, जितने वस्त्र पहनते हैं ना अपन, मटन टेलो अशुद्ध पदार्थ हथकरघा में नहीं डलता, वो चमड़ा रहता ना जो, उसका कुछ होता है वो मटन टेलो। इसलिए आचार्य श्री ने, इधर भी हम देखते हैं सामान्य वस्त्र से प्रक्षालन चल रहा है। फिर हमने बोला था, अभी देखो पद परिवर्तन हुआ कि नहीं हमें नहीं मालूम, कि भगवान का, श्री जी का कम से कम प्रक्षालन, जितनी महिलाएं बैठी हैं 2 काम करें। तुम्हें अभिषेक नहीं मिलता है कोई बात नहीं, जहाँ भी आवश्यकता हो तो बस अपनी तरफ से भावना प्रेषित कर देना कि हम श्री जी के प्रक्षाल के लिए हथकरघा का कपड़ा देंगे। एक महिला एक कपड़ा नहीं दे सकती, अपने लिए कितने सारे, भगवान के लिए एक भी कपड़ा नहीं। बताओ, भगवान तो लेते ही नहीं, दिगंबर हैं, लेकिन प्रक्षाल करने के लिए दोगे तो तुम्हारा जितने दिन वो कपड़ा चलेगा उतने दिन अभिषेक का पुण्य तुम्हारे खाते में जाएगा। सोचो, ऐसा ही माला है इधर मंदिर में, वो सामान्य माला हैं जो रखी हैं, अभी व्यवस्था हो जाएगी तो है ना, अपनी तरफ से कोई 1 माला कोई 5 माला मंदिर में दान करना है ना, अकेले यहाँ नहीं, और जगह भी तीर्थ क्षेत्र हैं है ना, जो आसपास तीर्थ क्षेत्र हैं उधर भी रख सकते, और भी मंदिरों में रख सकते। ये हम पूरे भारत के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, जिसकी जहाँ अनुकूलता हो तो अपने मंदिर में अच्छी स्फटिक की माला या कोई और भी रत्नों की जो जैसी, वैसे स्फटिक की आराम से उपलब्ध हो जाएंगी माला, तो एक माला रखना है। और एक महिला हर वेदी के लिए कितने वस्त्र लगते हैं अपनी तरफ से दान दिया करो, है ना, हथकरघा का। इससे क्या होगा, तुम उससे प्रक्षाल होगा भगवान का, तुम तो नहीं कर पाते लेकिन पुण्य पूरा लगेगा। ये भी तो दान है, जैसे आहार दान में जो भी वस्तु लगती है, जो दान देते हैं, औषधि दान करते हैं, पुण्य का अर्जन नहीं होता क्या? पुण्य बढ़ाने के इतने सारे साधन है, लोग बस वही, महिलाएं कहती हैं हमने उद्यापन किया, पैसे डाल दिए। भगवान थोड़ी देखते हैं पैसे, वस्तु आएगी तो वो उपयोग में आती है। कई लोग हमने देखा, कमेटी के लोग, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बहुत कंजूस होते हैं कई बार। कई जगह अच्छे होते हैं कि नहीं, अच्छी चीज़ आंसर, अच्छा द्रव्य में भी कंजूसी करते हैं, केसर सस्ती लाएंगे, हल्दी से चलाएंगे काम, सस्ते चावल लाएंगे, तो कमेटी वालों को व्यवस्था, उन्हें ये दिखता है कि ये व्यक्ति पैसे ही नहीं देता, हम क्या करें, तो अपने घर से लाओ ना द्रव्य अच्छे से। ऐसे ही जितनी महिलाएं बैठी ना, महिलाओं को सबसे अच्छा पुण्य का अवसर है कि अगर कहीं पर सोने चांदी की झाड़ी बन रही है तो उसमें तो देते ही हैं, बेदी बन रही है, और भी काम होते हैं, छत्र चमर भामंडल, लेकिन हथकरघा का वस्त्र अगर दान करेंगे उससे श्री जी का प्रक्षाल होगा तो कितना पुण्य का अर्जन। जब तक वो फटेगा नहीं तब तक उसी से प्रक्षाल होगा तो अपन को पुण्य का अर्जन होगा। कितना महंगा भी नहीं है कोई और, इतना सस्ता। देखो हम छोटे छोटे तरीके बताते पुण्य बढ़ाने के, ये हमने यहीं पे बताया सिर्फ पहली बार, अन्य लोगों को बताया होगा लेकिन ये नए तरीके से बताया। अब देखो आप लोगों का पुण्य था तो अपने आप ऐसी बातें आ जाती हैं। वस्त्र की चल रही थी बात और आ गई श्री जी तक। ऐसे ही पानी छानने में हथकरघा का ही वस्त्र उपयोग करना, क्योंकि जब वस्त्र ही स्वयं अशुद्ध है तुम क्या पानी छानोगे। आचार्य जी देखो देश के क्या पूरे विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं जो अच्छे कार्यों के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। 16 कारण भावनाओं के माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी आगामी जब भी 24 बने तो उसमें निश्चित रूप से तीर्थंकर बने, है ना। अपन भावना तो भाव, क्योंकि उनकी चर्या, उनकी ऐसी क्रियाएं जो ऐसी हैं जो प्रेरणा देते हैं वो। तो आज्ञा चर्चा चल रही थी, हम किसी मेहमान या बड़े राजा आदि के घर अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं, वैसे ही परमात्मा के मंदिर में अच्छे वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। तो उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है कि शांति कार्य में श्वेत, जप कार्य में श्याम आदि आदि, और धन आदि के लाभ में पीत, और सिद्धि के लिए पंचवर्ण के वस्त्र धारण करना।
अब खंडित, गलित, छिन्न और मलिन वस्त्र पहनने पर दान, पूजा, तप, होम और स्वाध्याय निष्फल होता। इसी प्रकार से गुणभद्र आचार्य महाराज द्वारा रचित कसाय पाहुड़ ग्रंथ में भी लिखा है कि मैले छिद्र युक्त अथवा जले हुए वस्त्र पहनने से दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग और अपमान की प्राप्ति होती है। बीच में चलने लगा था ना, जीन्स वगैरह कटी फटी पहनने लगे थे लोग, ये दरिद्रता का प्रतीक है। पहले अगर अपना कोई वस्त्र भी जल जाए, फट जाए, तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा संकेत मिलते हैं। कांच का भी मानते हैं, कांच फूट जाता है, वस्त्र का भी। तो इस प्रकार से लिखा है कि बहुत मलिन, बहुत पुराना, छेद से जला हुआ, चूहों से कतरा हुआ, गाय भैंस आदि से खाया हुआ, मटमैला, वर्ण वाला और अत्यंत छोटा वस्त्र धारण करके दान, पूजा, जाप, ध्यान, स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए। तो प्रतिष्ठा पाठ में भी लिखा है कि शुद्ध, नवीन, अखंड वस्त्र होना चाहिए। पूजा के अलावा उनको उपयोग अन्य जगह नहीं करना चाहिए। आप लोग पूजन की अलग और आहार दान की अलग, ये घर में जो पहनते ना उनको अलग, क्योंकि उनको पहन के कई अन्य कार्य होते हैं तो वो शुद्ध नहीं माने जाते, इसलिए पूजन के लिए ड्रेस बिल्कुल अलग और आहार दान की अलग, दो तो ये अलग रखना चाहिए। तो इस प्रकार से पैजामा, पैंट शर्ट आदि पहन के भी नहीं करना चाहिए पूजन, क्योंकि खंड खंड करके सिलाई की जाती है। तो इस प्रकार से एक वस्त्रौ न भुंजित, ये हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है, ना कुर्यात देव पूजनम, ना कुर्यात पितृकर्माणी आदि। तो एक वस्त्र धारण करके देव पूजा की क्रिया नहीं करना चाहिए, ना एक वस्त्र धारण करके भोजन करना आदि, जाप आदि, ऐसा। तो इस प्रकार से हिंदू ग्रंथ में भी लिखा है, महाभारत में, कि जिनके वस्त्र और दांत गंदे होते हैं वे बहुत खाते हैं, अप्रिय बोलते हैं, सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं, वे चाहे चक्रधारी विष्णु भी क्यों ना हो, उन्हें छोड़कर लक्ष्मी चली जाती है। मतलब धन नहीं रहता। जिनके वस्त्र गंदे हों, दांत गंदे हों और सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो वस्त्रों का प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। तो इसलिए एक बार की घटना घटी थी कि एक व्यक्ति ऑफिस गया तो अपने लड़के के कपड़े पहन गया, लड़के के, उसके कपड़े सूखे नहीं थे, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उस दिन भर गुस्सा आता रहा। उसने सोचा कि क्या कारण है, लौट के आया, उसको समझ में नहीं आया कि मुझे गुस्सा नहीं आता था, आज क्यों आया। उसने विचार किया कि आज मैं अपने लड़के के कपड़े पहन गया था। तो सोचो, उसका जो लड़का था उसको बहुत गुस्सा आता था, उसका गुस्से का प्रभाव उस पिता के ऊपर भी पड़ा, उसने उसके वस्त्र पहन लिए। तो इसी प्रकार से अपन भी जैसे कपड़े पहनेंगे वैसा ही होता है। अब थोड़ा सा और विषय लेके पूर्ण करते हैं कि सिर पर जैसे पगड़ी लगाते हैं ना, मुकुट लगाते हैं, टोपी पहनाते हैं ना अंदर, तो यह सिर ढकना क्या का है, ओजस्विता, ओजस्वी बोलते हैं ना, ओजस्विता का प्रतीक है। निष्ठा, विद्वत्ता, परोपकारिता, महानता, गंभीरता, कर्तव्य परायणता और रईसी और विनय। इसलिए पुरुष वर्ग कई जगह टोपी लगाते हैं। और महिलाओं को भी लिखा है, इधर क्या है, इलास्टिक लगाना चाहिए, एक इलास्टिक आती ना वो, और ऐसे फंसा लेना चाहिए, क्योंकि आहार में बाल गिर जाते हैं तो अंतराय भी आते हैं। और महाराज जी ने भी बताया था ना कि सिर ढकना ये मतलब ठीक नहीं माना जाता ना, तो सिर ढकना अच्छा माना जाता है, और सिर नहीं ढकते हैं तो उससे बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इस प्रकार से भगवान का मंदिर और भोजनशाला जहाँ सिर खुला नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सिर पर मुकुट बांधना भी सिर ढकने का ही एक रूप है। देव देवियाँ जब कभी भी दर्शन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं तब नियम से मुकुट बांधकर ही भाग लेते हैं। राजा जब युवराज का तिलक करता है तब पगड़ी और मुकुट पहनाता है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में पगड़ी आदि से सिर ढका जाता है। अब आजकल क्या है, पश्चिमी सभ्यता की चल रही होड़, सब ये भूलते जा रहे हैं। इसलिए एक भजन सुनाते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं, बिन तेरे स्वामी मेरे हर प्राण अधूरे लगते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के श्रद्धान अधूरे लगते हैं,
बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। मुझे अकेला देख समझ कर सब प्रयोग करते मेरा, अपने स्वार्थ सिद्ध करने को दुरुपयोग करते मेरा। मैं तो सहम सहम जाता हूँ दुनिया के इन कर्मों से, अतः दौड़ कर आ लिपटा हूँ वीतराग के चरणों से। सचमुच तेरे साथ बिना, सचमुच तेरे साथ बिना भगवान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हम काम अधूरे लगते हैं। माँ बाबुल ने जन्म दिया फिर पाला पोसा है सबने, मुझसे पूर्ण कराने सपने आस लगाई है सबने। मैंने अपनी बात कही तो तुरंत भलाई सबने की, मुझे ज़रूरत पड़ी अगर तो सहायता भी सबने की। सच तेरे वरदान बिना, सच तेरे वरदान बिना हर दान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। मैंने अपनी सदा सुनाई कुछ ना ध्यान रखा तेरा, फिर भी तुमने मुझे संभाला हर पल ध्यान रखा मेरा। अब ऐसी क्या भूल हुई जो नजरों से भी पतित हुआ, जो कुछ भी क्षमा करो गुरुवर ना मैं तो दुखित हुआ। सच तेरे उपकार बिना, सच तेरे उपकार बिना हर ज्ञान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। तुमने मुझसे सदा कहा कि मेरे पथ पर चल कर देख, तेरे सारे पथ ना खोल दूं तब तो मुझसे कह कर देख। जब मैं कदम जमाना सीखा तब तो पूरा साथ दिया, अब डगमग नैया हुई तो क्यों अपना पल्ला झाड़ लिया। सच तेरे सध्यान बिना, सच तेरे सध्यान बिना हर गान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हम काम अधूरे लगते हैं। काल चक्र से शिष्य समर्पण कभी बदल ना पाएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले रिश्ता टूट न पाएगा। द्रोणाचार्य सम एकलव्य की कितनी करो परीक्षाएं, दृढ़ संस्कार तुम्हारे हैं जो सार्थक शिक्षा दीक्षाएं। सच तेरे उपदेश बिना, सच तेरे उपदेश बिना सम्मान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। अनुत्तीर्ण यदि शिष्य हुआ तो हंसी आपकी ही होगी, क्या संस्कार दिए गुरुवर ने कुछ तो कमी रखी होगी। गुरु की मान प्रतिष्ठा पर कुछ आँच अगर आ जाएगी, निज प्राणों को अर्पण कर तब शांति शिष्य को आएगी। सच तेरे संस्कार बिना, सच तेरे संस्कार बिना कल्याण अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। ठुकरा भी दोगे यदि गुरु तो मैं तो कहीं न जाऊंगा, अतीत की पावन झलकों का फर्जीवंत बनाऊंगा। बस गुरु चरणों की रज पाकर फिर विश्वास जगाऊंगा। आज नहीं हर पल ही सुब्रत तेरा ही कहलाऊंगा। सच तेरे संयोग बिना, सच तेरे संयोग बिना शिव धाम अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। इस प्रकार से यह विषय पूर्ण हुआ। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो पुरुष वर्ग के लिए जो बताया ना पूजन करने का, तो कितने वस्त्र होना चाहिए पूजन और आहार दान में।